हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग एक फिशरमैन है जो समुंदर के पास में ही डॉक के पास एक छोटे से घर में रहता है। उस घर को उसने ही बनाया था येलिंग में। उससे पहले वो ऐसे ही ट्रैवल करता रहता था एंड लोगों की हेल्प किया करता था, बट वो येलिंग में कुछ टाइम के लिए शिफ्ट हो गया है। एंड यहाँ पर उसका दोस्त वेनिंग एंड वेंचिंग भी है। विंग फिश पकड़ता है एंड लोगों की हेल्प करता है, इसके वजह से उसे पैसे भी मिलता है। इस तरफ लंजा जो एक मरमेड है, जो एक बहुत ही एक्सपर्ट स्विमर भी है, बट एक दिन समुंदर में तूफान आया था जिसका सामना लंजा को भी करना पड़ा था एंड विंग को भी। तूफान की वजह से लंजा अपने घर क्लाउड रिसर्च से बहुत दूर आ गया था, वो ह्यूमन सेटलमेंट के पास आ गया था। इस तरफ विंग तूफान की वजह से वो कोई भी फिश पकड़ नहीं पाया। इनफैक्ट वो खुद भीग गया था, उसका पूरा घर डर्टी हो गया था। फाइनली तूफान थम जाने के बाद विंग घर के बाहर गया एंड उसे लग रहा था कि घर के बाहर का डॉक समुंदर में गिरने वाला है, तो वो उसे ठीक करने के लिए गया था। एंड तभी उसने वाटर में कुछ चमकता हुआ देखा एंड ऑफ कोर्स वो चमकता हुआ चीज़ लंजा खुद था, जो बहुत दूर था, तो विंग उसे देख नहीं पा रहा था। वो उसे ध्यान से देख ही रहा था, तभी एक डॉग का चिल्लाने की आवाज़ आया एंड विंग इतना डर गया कि उसका सर डॉग पे लगा एंड उसके सर में चोट लग गया एंड वो पानी में गिर गया। बट थैंकफुली लंजा ने उसे बचा लिया। जब लंजा ने उसके फेस देखा, लंजा शॉक्ड हो गया क्योंकि वो फेस विंग का था, विंग जो लंजा का लवर था। बट यहाँ पर लंजा एक मरमेड है एंड विंग एक इंसान। सर पे चोट लगने की वजह से विंग बहुत टाइम तक बेहोश था। वो अपने ड्रीम में देख रहा था कि उसके हाथों में किसी और का हाथ है, उसके सामने एक गोल्डन आइस है एंड उसके सामने जो इंसान है वो उसका ही नाम विस्पर करते हुए ले रहा है। उस इंसान का हाथ बोर्ड है, राफ है, बट उसका फिंगर्स वाइट एंड डेलिकेट है। विंग को ऐसा लग रहा था कि वो इस हाथ को जानता है एंड वो ये भी जानता है कि वो इस हाथ को छोड़ना नहीं चाहता। बट विंग को ऐसा लग रहा था कि वो हाथ उससे दूर जा रहा है, वो गोल्डन आइस उससे दूर जा रहा है। ये देखते ही विंग पैनिक हो गया एंड वो इतना पैनिक हो गया कि वो अननोइंगली एक नाम लेने वाला था एंड वो नाम है ला। इसका कि विंग पूरी तरीके से वो नाम याद कर पाता, विंग का होश आने लगा। एंड जैसे विंग का होश आ रहा था, विंग का ये ड्रीम धीरे धीरे गायब हो रहा था उसके मेमोरी से एंड वो जोर जोर से खांसने लगा। वो खांसते खांसते साइड में रोल हो गया एंड वो फेस डाउन करके कंटिन्यू खांसने लगा। उसे फील हो रहा था कि उसके बॉडी के ऊपर वही सेम हाथ है जो हाथ वो ड्रीम में देख रहा था एंड वो हाथ उसके बैक को सर्कल में रब कर रहा है ताकि विंग के बॉडी के अंदर से सारा पानी बाहर निकल जाए। एंड ऐसा ही हो रहा था। विंग खांसते खांसते अपनी बॉडी से पानी को बाहर निकल रहा था, बट उसे पता है कि वो बहुत ही टेरिबल दिख रहा है एंड वो अपना ये फेस किसी और को दिखाना नहीं चाहता, तो इसलिए वो साइड में रोल हो गया। फाइनली खांसते खांसते उसने अपने फेस को साइड में किया उस इंसान को देखने के लिए जिसने उसे अभी भी बचाया है। बट वो इंसान उसके पीछे था, तो वो उसके फेस नहीं देख पा रहा था, बल्कि वो उसके फ्लैट एब्स वाला बेली देख पा रहा था जो कि डॉग के एज में था। उस इंसान का बेली इतना स्मूथ था कि विंग सोच भी नहीं पा रहा था। दिन धीरे धीरे विंग का नजर उसके बेली से होकर उसके चेस्ट पर गया। उस इंसान का बॉडी बिल्कुल गॉड की तरह था एंड उस इंसान का हाथ अभी भी विंग के बैक में ही था। एंड हमें पता है कि वो इंसान कौन है। एक्चुअली इंसान नहीं, वो मरमेड लंजा था, बट विंग को अभी तक पता नहीं था कि वो इंसान एक मरमेड है। उसने अभी तक उसे ठीक से देखा नहीं था, तो विंग ने ऐसे ही कहने लगा, मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। ये बोलते हुए विंग अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा था, पर उससे हो नहीं रहा था। तो वो इंसान लंजा, उसने विंग को पकड़ा एंड उसने ही विंग को एक रॉक में लीन होने में हेल्प किया एंड फाइनली
विंग ने उस इंसान की तरफ टर्न किया एंड लंचा का हाथ अभी भी विंग के वेस्ट में ही था। उसने अभी तक विंग को छोड़ा नहीं था एंड जैसे ही विंग ने लंचा को देखा वो और भी जोर से खांसने लगा। उसे बिलीव नहीं हो रहा था क्योंकि उसके सामने जो इंसान था वो कोई इंसान नहीं, एक मरमेड था। विंग ने बहुत सारे फिशरमैन के साथ ड्रिंक किया है, बातें किया है एंड सब लोग यही कहते थे कि मरमेड बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं एंड उनके लवली वॉइस किसी भी इंसान का डेथ का रीज़न भी हो सकता है क्योंकि वो लोग इतने ब्यूटीफुल होते हैं। बट उन लोगों ने ऐसा कभी भी नहीं कहा था कि मेल मरमेड्स भी होते हैं। एंड अभी विंग के सामने एक मेल मरमेड था जिसका बोर्ड शोल्डर्स था, मसल्स थे, शार्प कॉलर बोन्स था एंड जिसके एक हाथ के ऊपर विंग का पूरा बॉडी लीन होकर खड़ा हुआ था। उस मरमेड का हेयर बहुत ही लॉन्ग एंड स्मूथ था एंड उसका हेयर वाइट एंड पेल ब्लू कलर का था, जिसके बॉडी में बहुत सारे स्कैल्प्स थे, जिसके आईब्रोज डार्क था एंड जिसके फॉरहेड पे एक वाइट रिबन था। उसका आइस सनलाइट की तरह था जो गोल्ड था, ग्लो कर रहा था। उसका फेस इतना ब्यूटीफुल था कि विंग ने आज तक इतना ब्यूटीफुल इंसान कहीं पर भी नहीं देखा था। जिसका लिप्स देख के लग रहा था कि उसका लिप्स बहुत ही सॉफ्ट है। विंग पहली बार इतना गॉर्जस किसी को देख रहा था। वो कंटिन्यू खांसे जा रहा था एंड लंजा कंटिन्यू विंग के बैक में पैटिंग किए जा रहा था ताकि विंग का खांसी रुक जाए। विंग ने देखा उस मरमेड की आंखों में कंसर्न था विंग के लिए। विंग ने विस्पर करते हुए कहा, ओह माय गॉड, तुम कितने खूबसूरत हो। ये सुनते ही वो गॉर्जियस मरमेड कुछ टाइम के लिए चौंक गया। उसके चीक्स थोड़ा बहुत ब्लू हो गए जैसे कि वो ब्लश कर रहा है। इनफैक्ट ये बोलने के बाद विंग खुद ब्लश कर रहा था। देन विंग को याद आया कि कुछ टाइम पहले वो खांस रहा था, वो भी इस मरमेड के बिल्कुल फेस के पास। तो उसने कहा, ओह माय गॉड, मैंने तुम्हारे फेस के इतने पास खांस रहा था। ओह माय गॉड, आई एम रियली सॉरी। ये बोलते हुए विंग सडनली उस मरमेड से अलग हो गया एंड उस मरमेड का हाथ विंग के बैक में था। जैसे ही विंग उससे अलग हुआ उसका हाथ बिल्कुल खाली हो गया। विंग ने देखा कि उसने अपने हाथ को कर्ल कर लिया जैसे कि वो विंग को पकड़ना चाहता था, बट विंग ही उससे दूर चला गया। उस मरमेड को देखकर लग रहा था कि वो कुछ कहना चाहता है, बट इन दी एंड उसने कुछ कहा नहीं। उसने अपना मुंह बंद कर लिया। ये देख के विंग को बहुत बुरा लगा। विंग ने कहा, आई एम रियली सॉरी। अब विंग को बहुत बुरा लग रहा था अपने बिहेवियर से। तो ऑफ कोर्स इन दी एंड उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था इस मरमेड से माफ़ी मांगने का, एंड वो है उसका मोस्ट सेफ मेथड, फ्लर्ट करना। तो उसने एक डीप ब्रेथ लिया एंड उस मरमेड की तरफ एक टीसिंग स्माइल किया और कहा, आई मीन मैं सच कह रहा हूँ, तुम बहुत गॉर्जस हो। मुझे फिर से तुम्हारे फेस को देखना ही होगा एंड आई थिंक क्लोज से देखना होगा। अंदर अंदर वो पैनिक तो हो रहा था, बट ये सुनते ही वो मरमेड ब्लश करने लगा तो विंग को थोड़ा बहुत अच्छा लगा। एंड विंग के बातें सुनते ही उस मरमेड का आइस शार्प हो गया एंड वो फिर से विंग के क्लोज आया। देन उस मरमेड ने एक बार अपने हेड की तरफ इशारा किया एंड देन उसने विंग के हेड की तरफ इशारा किया। तो विंग ने अपने हाथ को अपने हेड में रखा एंड विंग को पेन फील हुआ। ये देख के लंजा विंग के बहुत ही करीब आया एंड विंग को इशारा किया ताकि वो भी लंजे के थोड़ा करीब आए। तो विंग भी लंजे के थोड़ा करीब आया एंड देन विंग को उस मरमेड का हाथ अपने हेड में फील हुआ। लंजा अपने स्वीट हाथों को विंग की इंजरी के ऊपर फेरने लगा जैसे कि वो विंग के पेन को दूर करना चाहता हो। एंड इसी वक्त उन दोनों का आई कांटेक्ट हुआ। लंजा की गोल्डन आइज विंग के ग्रे आइज के ऊपर था एंड विंग अपने आप को रोक नहीं पाया। उसने कहा, मैं विंग हूँ। ये सुन के लंजा अपने हाथों को विंग के हेयर में स्ट्रोक करने लगा। उसने भी अपने लिप्स को मूव किया, उसने भी कुछ कहने की कोशिश किया, बट उसके मुंह से कोई साउंड बाहर नहीं आया। अब लंजा के पॉइंट ऑफ व्यू से इस स्टोरी को देखते हैं। आई मीन एक्चुअली क्या हुआ था
एंड लंजा ने अपना लवर विंग को कैसे खोया था। इस स्टॉर्म के 13 साल पहले ही लंजा का हार्ट बीट जैसे रुक गया था। एंड ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि उसका लवर, उसका प्यार, उसका सोलमेट सडनली गायब हो गया था, वैनिश हो गया था। विंग इस वर्ल्ड से तो गायब हो गया था, बट लंजा के दिल में वो अभी भी जिंदा था, क्योंकि लंजा एक इमॉर्टल है एंड वो कभी भी विंग को भूलेगा नहीं। तो लंजा के दिल में विंग हमेशा के लिए इमॉर्टल ही रहेगा। लंजा चिंगजिंग जून का सेकंड सन है। चिंगजिंग जून जो गुसुलान के मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट मरमेड हैं। जब लंजा का एज 320 था तभी उसने ऐसा बहुत कुछ अचीव कर लिया था जो किसी और के लिए करना इम्पॉसिबल था। मरमेड्स के लिए 320 एज कोई हाई एज नहीं है, वो एज उन लोगों के लिए बहुत ही यंग है। लंजा का एक भाई भी है, लान सीचेन, वो भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर है एंड वो भी बहुत ही ब्यूटीफुल हैं। लंजा एक ऐसा मरमेड है जिसने अपने माँ एंड बाबा को बहुत ही कम जाना है। उसे अपने अंकल के लॉस में बहुत ही कंफर्ट फील होता था। उनके अंकल का लॉस 3000 से भी ज़्यादा था। जब लंजा का उम्र 320 हुआ तब उसे पहली बार प्यार हुआ था वुशियान, जो एक ट्रबल मेकर मरमेड था जिसके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता था। स्पेशली अंकल कुरेन, जो लंजा के अंकल थे, वो उसके ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करते थे एंड लंजा के लिए अंकल कुरेन ही उसका ओनली पेरेंट था। एंड लंजा अपने अंकल को बहुत ही रिस्पेक्ट करता था एंड अंकल भी लंजा के ऊपर कम्प्लीटली ट्रस्ट करते थे। तो जब विंग गुसू का स्टूडेंट था तब अंकल ने लंजा के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया था ताकि वो विंग के ऊपर नज़र रखे। विंग का उम्र 300 साल था। अंकल कुरेन को डर था कि विंग अपने एंसेस्टर्स के पाथ को फॉलो नहीं करेगा, बल्कि वो सी डिवान के पाथ को फॉलो करेगा, जो कि अंकल नहीं चाहते थे। तो लंजा ने भी इस टास्क को कम्प्लीटली फॉलो किया एंड वो अंकल के हर एक रूल को बहुत ही डिग्निटी एंड ग्रेस के साथ फॉलो करता था एंड करवाता भी था। लंजा को लगा था कि विंग बहुत ही बुरा इंसान होगा, बट विंग ऐसा नहीं था। विंग वैसा मरमेड नहीं था जैसा लंजा ने एक्सपेक्ट किया था। विंग बहुत ही फ्री मरमेड था, ब्यूटीफुल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, फ्लर्टी। उसका ब्राइट स्माइल बिल्कुल सन की तरह था। लंजा को धीरे धीरे ऐसा फील होने लगा था कि वो धीरे धीरे विंग के फ्लर्टी टचेस एंड उसके ब्राइट स्माइल में खोता जा रहा है। विंग बहुत ही काइंड मरमेड था एंड विंग के ऐसे वंडरफुल मरमेड लंजा ने इससे पहले कभी भी नहीं देखा था। एंड देन समर आया। समर में एक कॉन्फ्रेंस होने वाला था। इस कॉन्फ्रेंस में बेसिकली स्टूडेंट्स के बीच में कंपटीशन होने वाला था, जिसमें विंग बहुत ही ज़्यादा ग्लोरियस था एंड लंजा ने भी अपनी कल्टीवेशन में बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव किया था। वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर बन चुका था। तो उसी कॉन्फ्रेंस में लंजा को हैंगवांगजुन टाइटल दिया गया, द बियरर ऑफ लाइट। तब तक लंजा को विंग से प्यार हो चुका था, बट इसके बारे में किसी और को नहीं पता था। इनफैक्ट विंग को भी नहीं पता था। इसके बारे में सिर्फ और सिर्फ लंजा जानता था। लंजा ने अपनी फीलिंग्स को अपने दिल में ही रखा एंड देन 30 साल बाद उसने अपना प्यार अपने विंग को खो दिया। एंड उस दिन के बाद से लंजा के लिए ब्रीदिंग करना भी बहुत ही पेनफुल था। इमॉर्टल्स के लिए टाइम मीनिंगलेस है, ये लंजा जानता है, बट अब लंजा को इमॉर्टल रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उसका प्यार खो चुका था, उसका प्यार वैनिश हो गया था। तो वो किस उम्मीद से जिएगा। एंड आज जब लंजा ने एक ह्यूमन को देखा जो उसका विंग है, लंजा ने इतने सालों बाद पहली बार ठीक से ब्रेथ लिया था। ह्यूमन विंग उसके बाहों में था। लंजा अपने हाथों को उसके फेस में फहरा रहा था, क्योंकि बहुत सालों बाद वो अपने प्यार को देख रहा है। लंजा का पूरा बॉडी जैसे कांप रहा था। एंड देन लंजा को रियलाइज हुआ कि ये विंग ह्यूमन है एंड अभी इसके बॉडी के अंदर पानी है एंड वो बेहोश है।
तो लंजा ने विंग के चेस्ट में प्रेशर दिया ताकि विंग के अंदर से पानी बाहर आ सके। लंजा ने अपना पूरा पावर यूज़ किया, अपना पूरा स्पिरिचुअल एनर्जी विंग के ऊपर यूज़ किया ताकि विंग को कुछ ना हो, क्योंकि लंजा के रहते हुए विंग को कुछ नहीं हो सकता, एटलीस्ट अभी तो नहीं, जब इतने सालों बाद लंजा को फिर से विंग मिला है। एंड धीरे धीरे विंग के बॉडी के अंदर से पानी बाहर आने लगा, वो खांसने लगा। विंग के लंग्स में पानी भर चुका था, तो लंजा विंग के लंग्स को ठीक करने की कोशिश कर रहा था। धीरे धीरे विंग को होश आने लगा, तो उसने अपने आप को रोल किया एंड वो साइड में खांसने लगा। वो कंटिन्यू खांस रहा था, ज़ोर ज़ोर से ब्रीथिंग ले रहा था एंड लंजा कंटिन्यू विंग के बैक में सर्कल रब किए जा रहा था। एंड वो मन ही मन में बस एक ही प्रे कर रहा था कि प्लीज़ ठीक रहना, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। वो कंटिन्यू साइलेंटली यही प्रे किया जा रहा था। एंड फाइनली खांसते हुए विंग ने कहा, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। एंड फाइनली लंजा को विंग का वॉइस सुनने को मिला। लंजा ने उसके वॉइस को कितना मिस किया था। एंड देन विंग ने लंजा की तरफ टर्न किया, उन दोनों का आई कांटेक्ट हुआ एंड देन विंग फिर से खांसने लगा। तो लंजा को रियलाइज़ हुआ कि विंग के लंग्स से भी पानी बाहर नहीं आया है कम्प्लीटली। तो लंजा कंटिन्यू अपना काम किए जा रहा था। लंजा ने देखा कि अभी विंग का आइस ग्रे है, बट पहले की तरह ही उसका आइस वाइट है। लंजा देख रहा था कि कैसे विंग लंजा की बॉडी को देख रहा है। लंजा विंग के हेयर को देख रहा था, उसका हेयर बिल्कुल वैसा ही है जैसे उसके मरमेड फॉर्म में था। एंड अब विंग ह्यूमन कपड़े पहनता है, बिकॉज अब विंग लंजा का प्यार एक्चुअली एक ह्यूमन है। लंजा ये सोच ही रहा था एंड विंग को देख रहा था, तभी विंग ने कहा, ओ माय गॉड, तुम कितने खूबसूरत हो। लंजा को आज से पहले इतना लेस कंट्रोल का भी फील नहीं हुआ था जो उसे अब हो रहा था। वो सोच रहा था अगर वो बात कर भी पाता तो शायद वो कुछ भी नहीं कह पाता। तभी लंजा ने देखा कि विंग का फेस भी ब्लश कर रहा है। ये देख के लंजा के फेस में थोड़ा बहुत स्माइल आ गया था, क्योंकि विंग बिल्कुल पहले की तरह ब्लश कर रहा था। एंड तभी विंग ने कहा, ओ माय गॉड, मैंने तुम्हारे फेस की इतने करीब खासा, ओ माय गॉड। ये बोल के विंग थोड़ा बहुत लंजा से दूर चला गया एंड लंजा का हाथ खाली हो गया। तो लंजा ने अपने हाथों को कर्ल कर लिया एंड उसने नोट किया, ऐसी बात नहीं है कि विंग ने उसके फेस के सामने खासा तो लंजा के लिए बहुत ही बड़ी बात है या फिर लंजा इसके लिए केयर करता है। लंजा को कोई फर्क नहीं पड़ता। लंजा बस विंग के लिए कंसर्न था। लंजा बस ये जानना चाहता था कि विंग का लंग्स ठीक है एंड उसके अंदर से सारा पानी बाहर आ गया है। पर शायद विंग को ऐसा लगा कि लंजा को बुरा लगा है, तो विंग ने कहा, आई मीन तुम सच में बहुत ही गॉर्जियस हो, मुझे फिर से तुम्हें देखना होगा, वो भी करीब से। ये बोल के विंग ने टीसिंग स्माइल किया। वो बिल्कुल विंग की तरह ही दिख रहा था जैसे वो पहले था। ये देख के लंजा को अंदर ही अंदर थोड़ा सा अजीब फील हुआ, थोड़ा सा पेन फील हुआ एंड कहीं ना कहीं बहुत अच्छा भी लगा। उसका हार्ट ब्लूम करने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे उसके लाइफ का लाइट फिर से वापस आ रहा है। एनीवेज, उसने अपने फीलिंग्स को इग्नोर किया एंड वो फिर से विंग के करीब जाने लगा। देन वो विंग के हेड पे जो ऊंट था उसके ऊपर अपने हाथ को फेरने लगा। थैंकफुली ये इंजरी उतना डीप नहीं था, तो लंजा ने अपना पूरा स्पिरिचुअल एनर्जी यूज़ किया विंग की इंजरी को ठीक करने के लिए। विंग की इंजरी ठीक भी हो गया, पर स्टिल लंजा का मन नहीं कर रहा था विंग से दूर जाने का, तो वो विंग के हेड पे कंटिन्यू अपने हाथ फेरने लगा। एंड तभी विंग ने कहा, मैं विंग हूँ। ये सुन के लंजा का हार्ट मेल्ट हो गया। अगर विंग ठीक से देख पाता तो शायद उसे दिखता कि लंजा की आंखों से आंसू निकल रहा है, बट लंजा मरमेड है एंड वो ऑलरेडी भीगा हुआ है, तो ये देखना इम्पॉसिबल है। लंजा बस यही सोच रहा था कि उसका विंग यहाँ पर है। लंजा ने अपने लिप्स को मूव किया, उसने कुछ कहने की कोशिश किया, अपना नाम बोलने की कोशिश किया, बट उसके अंदर से कोई साउंड नहीं आया, क्योंकि लंजा ने अपना वॉइस गिव अप कर दिया है। लंजा ने अपना वॉइस उस इंसान के लिए गिव अप किया है जिससे वो प्यार करता है, जो इंसान अभी उसके सामने बैठा है। तो बेसिकली लंजा बात नहीं कर सकता। ये देख के विंग ने कहा, तुम बात नहीं कर सकते? विंग के वॉइस में थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट था,
तो लंजा ने अपने हेड को शेक किया। वो कंटिन्यू विंग के डार्क हेयर में अपने हाथ को फेरने लगा। विंग ने पूछा, देन मैं तुम्हें किस नाम से बुलाऊं? ये बोल के विंग लंजा को लविंगली देखने लगा। लंजा को कोई फर्क नहीं पड़ता। लंजा विंग के ऊपर कंप्लीटली ट्रस्ट करता है। वो जानता है कि विंग उसके लिए कोई ना कोई सुटेबल नेम ढूंढ ही लेगा। एनीवेज, विंग डॉग के ऊपर था एंड लंजा विंग के लिए बहुत टाइम से डॉग के ऊपर अपने हाथों के भरोसे खड़ा था एंड उसने विंग को हील करने के लिए बहुत स्पिरिचुअल एनर्जी भी यूज़ किया है। अभी लंजा का एक हाथ विंग के हेयर में था, तो वो बेसिकली अपने एक हाथ के ऊपर डिपेंड करके डॉग के ऊपर था। ऑफ कोर्स लंजा का पैर नहीं है, तो वो खड़ा नहीं हो सकता, तो उसे थोड़ा बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। एंड तभी विंग का नज़र लंजा के टेल के ऊपर गया, तो उसने टीज करते हुए कहा, ओह माय गॉड मिस्टर मरमेड, तुम कितना लंबा हो, क्योंकि लंजा का टेल बहुत लंबा था। एंड विंग का ये टीसिंग लंजा को पर्सनल अटैक की तरह फील हुआ। एंड थैंकफुली वो लाइफ में पहली बार ग्रेटफुल फील कर रहा था कि वो बात नहीं कर सकता, अदरवाइज पता नहीं वो क्या कहता। तो लंजा ने विंग को एक अनइम्प्रेस्ड लुक दिया एंड उसने अपने पूरे टेल को वाटर से बाहर निकाला विंग को दिखाने के लिए। लंजा का टेल ऑलमोस्ट 6 फीट का था। अब लंजा का पूरा वेट उस डॉग के ऊपर था, वही डॉग जो स्टॉर्म की वजह से थोड़ा बहुत वीक हो गया था। तो वो डॉग हिल रहा था एंड साउंड कर रहा था। लंजा अपने एक हाथ के भरोसे अपने पूरे बॉडी को वाटर के ऊपर लेकर आया था विंग को दिखाने के लिए। एंड विंग ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लंजा ऐसा करेगा। तभी विंग ने अपना टेल अपने दोनों पैरों की तरफ देखा एंड देन उसने अपने पैरों को फोल्ड कर लिया एंड देन वो कंफ्यूजिंग मैनर में हंसने लगा। देन उसने कहा, यू नो व्हाट, आई एम श्योर अपने पूरे बॉडी को ऐसे लिफ्ट करना तुम्हारे लिए कंफर्टेबल नहीं है। क्या तुम श्योर अभी वाटर में मूव नहीं करना चाहते? ऑनेस्टली वाटर में मूव करना, ये आइडिया लंजा को अच्छा लगा, क्योंकि वो बहुत टाइम से वाटर के ऊपर है। तो वो वाटर में चला गया एंड अपने पूरे बॉडी को वाटर में डुबा दिया, इनफैक्ट फेस को भी। ये देख के विंग ने कहा, हे, मेरा मतलब ये नहीं था कि तुम इतने दूर चले जाओगे। ये सुन के लंजा फ्रोन हो गया। लंजा सोच रहा था कि अगर विंग फिर से पानी में गिर गया तो, बट ये डॉग पानी से बहुत ऊपर है। अगर लंजा फिर से ऊपर गया तो फिर से उसके पूरे बॉडी को अपने हाथों के ऊपर लिफ्ट करना पड़ेगा एंड लंजा भी थोड़ा बहुत वीक हो चुका है। शायद विंग ने लंजा के मन को पढ़ लिया था। तो विंग ने कहा, तुम डॉग के एंड तक स्विम करते हुए जाओ, मैं वहाँ पर जाता हूँ। डॉग का एंडिंग पानी के थोड़े क्लोज में है, तो तुम्हें उतना ऊपर नहीं आना पड़ेगा, हम दोनों फिर भी क्लोज ही रहेंगे। ये सुनकर लंजा कंफ्यूज्ड हो गया। वो एक मरमेड है, उसे नहीं पता कि डॉग क्या होता है। बट शायद फिर से विंग ने लंजा के मन को पढ़ लिया था। तो विंग ने कहा, ये जो वुडन चीज़ है ना जिसके ऊपर मैं खड़ा हूँ, इसे हम डॉग बोलते हैं। अब लंजा को समझ आ गया, तो लंजा स्विम करते हुए डॉग के एंड की तरफ जाने लगा। एंड विंग ने भी पूरी कोशिश की लंजा के साथ स्पीड मेंटेन करने का। वो भी डॉग के एंड में पहुंच गया एंड सच में डॉग का एंड पानी के बहुत ही करीब था। वो दोनों उतना दूर नहीं थे जो वो लोग पहले थे। वो लोग ऑलमोस्ट बीच में थे, सैंड में। फाइनली वो लोग करीब थे एंड तभी विंग का पैर लंजा के सामने आया एंड लंजा अपने आप को रोक नहीं पाया। वो क्यूरियस होकर विंग के पैर को टच करने लगा, क्योंकि विंग का कोई टेल नहीं है, उसका टेल डिफरेंट है। उसके टेल में कोई स्कल्स नहीं है बल्कि स्किन है। लंजा सोच रहा था, टेल्स में स्किन। लंजा विंग के स्मूथ स्किन के ऊपर अपने हाथ को फेरने लगा एंड सडन टच की वजह से विंग पहले चौंक गया। देन विंग ने कहा, ओह, तुम इसमें इंटरेस्टेड हो? इन्हें लेग्स कहते हैं एंड देखो इनके एंड में फीट भी है। ये बोल के विंग ने अपने फीट दिखाया। लंजा उसके पैर को फिर से टच करने ही वाला था, ग्रैब करने ही वाला था, बट विंग ने अपने पैरों को दूर कर दिया। विंग ने कहा, अगर तुम मेरे पैर को टच करना चाहते हो देन तुम्हें मुझे भी अपने टेल को टच करने देना होगा।
यही फेयर होगा एंड मैं कोई काउंटर ऑफर नहीं लेने वाला। लंजा को लगा ये इनफ फेयर रीज़न है, तो लंजा थोड़ा क्लोज आया। उसने अपने टेल को विंग के क्लोज लाया ताकि विंग उसके टेल को टच कर सके। इस तरफ लंजा विंग के पैर को उसकी स्किन को टच कर रहा था। विंग का स्किन बहुत ही स्मूथ था, सॉफ्ट था। लंजा अननोइंगली विंग की स्किन को स्ट्रोक किए जा रहा था। इस तरफ विंग भी लंजा के टेल को टच कर रहा था एंड लंजा ब्लश कर रहा था। एंड जैसे ही विंग ने लंजा के टेल को टच किया, लंजा का टेल ग्लो करने लगा। ये देख के विंग शॉक्ड हो गया। उसने कहा, ओ माय गॉड, ये ग्लो कर रहा है। तुम ग्लो कर सकते हो? तुम्हें मैजिक आता है? वेल आई मीन ऑफ कोर्स तुम्हें मैजिक आता होगा, तुम एक मरमेड हो, बट ओ माय गॉड, तुम और क्या क्या कर सकते हो? तुम्हारा ये टेल किस चीज़ से बना हुआ है? क्या तुम्हारा टेल भी स्नेक की तरह स्किन शेड करता है? क्या तुम्हें इन्हें पॉलिश करना पड़ता है? फिशगा, कुछ तो बोलो। फ्रैंकली विंग के क्वेश्चन से लंचा को बहुत अच्छा लग रहा था। ओवरवेल्म फील हो रहा था, बट उसे फ्रस्ट्रेटेड भी फील हो रहा था। वो क्लियर कर रहा था, आई मीन विंग क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, लंजा उसके आंसर्स कैसे देगा? वो बोल नहीं सकता। लंजा ने फिर से अपने पावर से अपने टेल को ग्लो किया।